आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने की व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। ठीक है, इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो देखो प्रश्न का अर्थ समझते हैं। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि एक अध्यापिका है जो ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ा रही है। ठीक है, और इस पाठ को पढ़ाने के लिए वो कक्षा में जल के अलग अलग जो स्रोत होते हैं और जल को संरक्षित करने के लिए जो अलग अलग क्रियाएं हम उपयोग में लाते हैं, उससे संबंधित एक रोल प्ले आयोजित कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो क्रियाकलाप अध्यापिका कक्षा में कर रही हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, देखिए। तो ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला जो विकल्प है वह है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा विकल्प है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। और चौथा विकल्प है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ठीक है, तो देखो, जब भी हम क्या करते हैं कक्षा में इस प्रकार का कोई रोल प्ले या फिर कोई भी इस प्रकार का क्रियाकलाप आयोजित कर, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कक्षा में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, और कक्षा को आनंदित बनाना। ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो कक्षा में आनंद लें और सारे बच्चे जो है वो कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मुख्य उद्देश्य होगा वो हम लिख सकते हैं कक्षा में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भागीदारी को बढ़ाना यह हमारा पहला और सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य होता है, भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि इसका जो अन्य उद्देश्य है वह है कि कक्षा को आनंदित बनाना। ठीक है, ताकि कक्षा जो है वो बोरिंग ना लगे बच्चे को। ठीक है, अगर हम कक्षा में क्या करते हैं, सिर्फ पाठ पढ़ाते रहते हैं बच्चों को और इस प्रकार की क्रियाकलाप बच्चों को नहीं कराते हैं, तो उससे जो है बच्चे कक्षा में बोर होने लग जाते हैं और वो अध्ययन जो है ध्यान से नहीं करते और उनका जो मन है वो इधर उधर विचलित होने लगता है। तो कक्षा को आनंदित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्रियाकलाप रखवाते हैं। ठीक है, तो जो विकल्प है हमारे वो देख लेते हैं। जो पहला विकल्प था वो है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो बिल्कुल यह हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि ताकि क्या करें, बच्चे सभी सक्रिय रूप से भाग लें। ठीक है, उस कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से अधिगम की प्रक्रिया में भाग लें और सभी बच्चे सीखें। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो जल के जो स्रोत हैं उसके बारे में विद्यार्थी जो है वो ज्ञान अर्जित करेंगे, यह भी ठीक है ना। तो लेकिन यह जो है इतना ज्यादा जरूरी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि हम बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करें। ठीक है, क्योंकि जल के बारे में अगर हमें बच्चों को ज्ञान ही देना है तो वह हम अन्य तरीके से भी दे सकते हैं। कक्षा में सिर्फ पढ़ा कर भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, जल के स्रोतों के विषय में ज्ञान दे सकते हैं। तो यह इसका सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। तो सामाजिक कुशलता में सुधार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। इसके लिए भी अन्य क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन है हमारा अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, यानी सामंजस्य को तोड़ना। तो कक्षा की सामंजस्यता को तोड़ना जो है वो कभी भी एक अध्यापक का उद्देश्य नहीं होगा। तो यह भी इसका बिल्कुल गलत उत्तर है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।